हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़को ने निम्नलिखित में से किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र को कोऑपरेटिव ने जानकारी दी है कि वह अर्जेंटीना में नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यह किस कंपनी के लिए एनपीसीआई के रुपए प्लेटफॉर्म पर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HPCL। इसके बारे में और जान लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपए प्लेटफॉर्म पर एक HPCL सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। हुरुन रिसर्च एंड अडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी की गई पहली अडेलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी नसरवानजी टाटा। याद रखेंगे। इसके बारे में और जान लेते हैं। जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने उद्घाटन अडेलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों को रैंक करता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए उपासना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब है आज, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपासना कामिनेनी। इनके बारे में और जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ का एम्बेसडर नामित किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिन्नागम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स, वो हैं M.K. स्टालिन, ने चेन्नई में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिन्नागम का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही के संशोधन के अनुसार सूचीबद्ध होने के समय एक कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले कितने प्रतिशत शेयर बेच सकती है? हाल ही में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार बाजार पूंजीकरण वाले कितने प्रतिशत शेयर बेच सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। इसके बारे में और जान लेते हैं। हाल ही में संशोधन के अनुसार जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण लिस्टिंग के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, वे अब अपने शेयरों का सिर्फ 5% ही बेच सकती है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने वियर एंड पे ब्रांड के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
एक्सिस बैंक। इसके बारे में और जान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे ब्रांड के तहत वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस की लॉन्च की है। जो रेंज है उसकी वो लॉन्च की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? किस राज्य ने? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। इसके बारे में और जान लेते हैं। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाबिया रायवटे ने सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सौराष्ट्र के तटीय गांवों में समुद्री लवणता को प्रवेश करने से रोकने की योजना को गुजरात सरकार द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 102 करोड़ की। इसके बारे में और जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के तटीय गांवों में समुद्री लवणता को प्रवेश से रोकने के लिए 102 करोड़ रुपए की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कहा है कि खेल विश्वविद्यालय पटियाला में मिल्खा सिंह के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। इसके बारे में और जान लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि खेल विश्वविद्यालय पटियाला में मिल्खा सिंह के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्मेनिया के मध्यावधि संसदीय चुनावों में किसकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोचरियन। इसके बारे में और जान लेते हैं। आधिकारिक परिणामों के अनुसार आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पिसिनियन की पार्टी ने 53.9% वोट के साथ स्नैप संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने बैंकों से किस तारीख तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर 2021 तक। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू करने को कहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एनएचआरसी द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव जैन। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। कलकत्ता उच्च न्यायालय आयोग ने एक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। इसके बारे में और जान लेते हैं। असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर लगाया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में लगातार तीसरे महीने किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान स्कोर की सूची जारी की है। सूची में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई लगातार तीसरे महीने शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पिनाराई विजयन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के
सैलजा, इसके बारे में और जान लेते हैं। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारती एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किन कंपनियों के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टाटा समूह या ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा समूह के साथ साझेदारी की है। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अग्रणी दूरसंचार फर्म भारती एयरटेल ने ORN पर आधारित 5G नेटवर्क समाधान के लिए स्टील से सॉफ्टवेयर समूह टाटा समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने देश में बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए अनुकूलित बचत खाता IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है? किस बैंक ने देश में बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेंडी लॉन्च किया है, जो देश में बढ़ती सहस्राब्दी आबादी के लिए उनकी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूलित एक बचत खाता है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।